बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल अज़ीज़ एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन उर्दू आई अकेडमी। आज हम लेक्चर नंबर 8 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एंड दैट विल बी अबाउट मॉनिटरिंग ऑफ सेंट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम विद एसएनपी। ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने लिनक्स की मॉनिटरिंग की थी विद द हेल्प ऑफ एनआरपी एजेंट, और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने एसएनपी के थ्रू मॉनिटरिंग कैसे करनी है लिनक्स सेंट ओएस की। ठीक है। ये मैंने दो लिंक्स दिए हुए हैं। इन लिंक्स पे आप अगर इस लिंक पे चले जाएं, फर्स्ट लिंक पे, तो ये आपको बता रहा है मॉनिटरिंग ऑफ लिनक्स सिस्टम यूजिंग एसएनएमपी, और ये वाला लिंक है मॉनिटरिंग ऑफ लिनक्स यूजिंग एनआरपीई। तो अगर आप इस एसएनएमपी के ऊपर इस लिंक पे चले जाएं, ठीक है, मैं आपको लिंक को ओपन करके भी दिखाऊंगा अभी। तो उस लिंक पे मैं जो कॉन्फ़िगरेशन करूँगा वो सेंट ओएस की करूँगा। अगर आपके पास लिनक्स का कोई और फ्लेवर चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई यूबंटू चल रहा है, डेबियन चल रहा है, रेड हैट चल रहा है, या कोई और आर एच एल चल रहा है, ठीक है, तो उसकी डिफरेंट कमांड्स होंगी। ठीक है जी। तो वो सारी कमांड्स किस तरह से मॉनिटर करना है, वो ईच एंड एवरी थिंग जो है उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। ठीक है। मैं जो फॉलो करूँगा वो सेंट ओएस की कमांड्स को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है जी। अगर आप सेंट ओएस पे कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल ये वाली कमांड्स फॉलो करेंगे जो आज आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले चले मैं आपको ये पहले बता दूं स्टेप्स क्या हैं जी इसके। हमारे पास कॉन्फ़िगर एसएनएमपी करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है जी, आपने अपनी रिमोट लिनक्स, ये सब स्टेप्स जो हैं वो सबके लिए सेम होंगे। आपके पास कोई भी लिनक्स का फ्लेवर है, लेकिन अगर कोई और डिफरेंट फ्लेवर है सेंट ओएस के अलावा, तो उस केस में आपके पास जो है वो कमांड्स डिफरेंट होंगी। ठीक है, लेकिन स्टेप्स यही होंगे। सबसे पहले आपने एसएनएमपी इंस्टॉल करना है लिनक्स मशीन के ऊपर। उसके बाद आपने एस एन एम पी वर्जन 2C और एस एन एम पी वर्जन 3 जो है वो कन्फिगर करना है ऑन रिमोट लिनक्स मशीन जिसके ऊपर आप मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, कन्फिगर इनबाउंड फायरवॉल रूल्स ऑन रिमोट लिनक्स मशीन। उस लिनक्स की मशीन के ऊपर फायरवॉल रूल्स जो हैं वो इनेबल करेंगे कि इस फायरवॉल को बाय डिफ़ॉल्ट वो डिसेबल होते हैं, और हम उसे इनेबल करवाएंगे कि इनबाउंड अगर ट्रैफिक जो है वो एसएनएमपी की ट्रैफिक आ रही है तो उसे क्या करवाना है, अलाउ करवाना है। ठीक है। उसके बाद हम एस एन एम पी डायमंड कन्फिगर करेंगे, एक कमांड रन करेंगे जस्ट कि जब भी हमारा सिस्टम अगर रीबूट भी हो जाता है, ठीक है, तो ये सर्विस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रनिंग मोड में हो। इसके बाद हम एस एन एम पी कम्युनिकेशन वो टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग कैसे करेंगे, अब ये सारी कमांड्स हमने सेंट ओएस के ऊपर कन्फिगर की हैं। हम क्या करेंगे, अपने नेगियोस की मशीन के ऊपर जाएंगे, उसकी कंसोल को एक्सेस करेंगे, ठीक है, टर्मिनल कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे, और फिर वहाँ से हम एक कमांड रन करेंगे कोई भी जो कि एसएनएमपी के थ्रू कम्युनिकेट करेगी। ठीक है, और वहाँ से जो भी इसका रिज़ल्ट होगा वो फेच करके लेके आएगी। ठीक है, उस तरह से हमें पता चलेगा कि एसएनएमपी कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ। और फिर हम जो है वो अपनी लैब के अंदर ये देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग लिनक्स विज़ार्ड के थ्रू। ठीक है, जिस तरह हम लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट लैब्स में करते आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ हर स्टेप का, मैंने जो आपको बताया है अभी। सबसे पहले मैंने आपको बताया एसएनएमपी इंस्टॉल करेंगे, उसकी क्या कमांड है हमारे पास, यम इंस्टॉल नेट डैश एसएनएमपी कमांड है। ये किसके ऊपर होगी, आपके सेंट ओएस के ऊपर होगी। अगर आप किसी और के ऊपर जा रहे हैं, यूबंटू या रेड हैट जो भी हैं, तो उनके लिए डिफरेंट कमांड्स होंगी। ठीक है, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, कन्फिगर एसएनएमपी एक्सेस ऑन रिमोट लिनक्स मशीन। एसएनएमपी वर्जन 2C कन्फिगर करना है या वर्जन 3 कन्फिगर करना है, इनमें थोड़ा सा अथेंटिकेशन का डिफरेंस है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल से लिखा होगा 2C के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, वर्जन 3 में कौन सी चीज़ें हैं। वर्जन 3 थोड़ा सा एडवांस लेवल है, ठीक है, और ये थोड़ा सा ओल्ड है। तो हम जो अपने लैब में आज करेंगे वो कौन सा करेंगे, एस एन एम पी वर्जन 2 के अंदर हम देखेंगे परमिशंस होती हैं, इसके अंदर कम्युनिटी होती है और एड्रेस ऑफ नेगियोस सर्वर। ठीक है, आर ओ कम्युनिटी हम सेट करेंगे, कम्युनिटी स्ट्रिंग पब्लिक, आप अपने केस में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक जो हम लिनक्स के ऊपर अगर कम्युनिटी स्ट्रिंग पब्लिक रख रहे हैं तो नेगियोस के ऊपर भी वही कम्युनिटी स्ट्रिंग होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके बाद एड्रेस ऑफ नेगियोस सर्वर। ठीक है जी, जिस नेगियोस सर्वर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक्स लिखा हुआ था, आज के केस में हमारा जो होगा वो होगा 10.1.4. आई थिंक 105 है नेगियोस, हाँ। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड द फॉलोइंग लाइन, हम इस पाथ पे जाएंगे ETC SNMP SNMPD.conf, इसे आप विम कर सकते हैं या नैनो जो भी आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें हम जाके एक फ़ाइल एडिशन करेंगे, वो ये वाली फ़ाइल कह रहा हूँ, सॉरी, एक कमांड रन करेंगे, एक लाइन ऐड करेंगे, RO कम्युनिटी पब्लिक XXX। ठीक है जी।
और ये आप मैनुअली भी इसके अंदर जाके कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक ये कमांड रन करेंगे। ये क्या करेगी, आपकी जो फाइल है snmpd.conf, इसको बैकअप के तौर पे एक फ़ाइल हम एक और फाइल के नाम से सेव कर लेंगे snmpd.back, कि अगर इस फाइल में हमें अगर कोई बिलफर्स कोई प्रॉब्लम हो जाता है, इशू हो जाता है, तो हम उसको जो है वो इस फाइल को रिवर्ट बैक कर सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी। उसके बाद हम एक कमांड रन करेंगे echo ro community public, और यहाँ पे हम अपना सर्वर का नेगियोस सर्वर का IP एड्रेस इंटर करेंगे 10.1.4.105। ठीक है, और ये टाइप करेंगे इस तरह से। तो इससे होगा क्या, echo कमांड ये जो लाइन है, इस लाइन को वो क्या कर देगी, इस लाइन को इस snmpd.conf कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर, जो snmp कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है इस पाथ पे पड़ी होती है, उसके अंदर जाके ये लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी ये कमांड रन करने से। उसके बाद snmp की सर्विस हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया, हम फायरवॉल रूल्स इनेबल करेंगे। फायरवॉल रूल्स, ठीक है, ये कमांड रन करेंगे। ये आपका क्या है जी, पोर्ट 161 के लिए जो भी ट्रैफिक आ रही है इनपुट पे आ रही है, उसे क्या कर लेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और IP टेबल्स, ये फायरवॉल का इस रूल को हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। और वो किस कमांड से करते हैं, सर्विस IP टेबल सेव। ठीक है जी। उसके बाद snmp डायमंड मैंने आपको बताया, हम चाहते हैं हमारा सिस्टम अगर रिस्टार्ट हो जाए तो उसके बाद भी हमारा ये snmp की सर्विस चलती रहे, तो हम उसके लिए ये कमांड रन कर देंगे, चेक कन्फिग snmp ऑन। नेक्स्ट हम snmp कम्युनिकेशन की टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, अपने ये जो कमांड्स हमने पिछली रन्स की हैं, ये हमने सारी उस लिनक्स की मशीन के ऊपर की हैं। अब टेस्टिंग करनी है वो हम नेगियोस सर्वर के ऊपर उसकी कंसोल में जाएंगे, SSH करें या आप डायरेक्ट कंसोल एक्सेस कर लें उसका। इस पाथ पे जाने के बाद /usr लोकल नेगियोस लाइब्स, यहाँ पे हम ये कमांड रन करेंगे। ठीक है जी। ये कमांड क्या कह रही है कि आपने स्टोरेज चेक करनी है, snmp के थ्रू जाके स्टोरेज चेक करें। ठीक है, और उसकी कम्युनिटी यहाँ पे हम x.x ये उस सर्वर का एड्रेस दे देंगे। ठीक है, जो भी हमारी लिनक्स की मशीन, जिस तरह आज के केस में हमारी है 10.1.4.158, इस लिनक्स की मशीन के पास जाओ। ठीक है जी, और ये हमारा होस्ट ये है, और इसके जाओ, और कम्युनिटी हमारे पास क्या है, पब्लिक। ठीक है जी, और आपने वार्निंग कितने पे जनरेट करनी है, 2 पे, और क्रिटिकल कितने पे जनरेट करनी है, 4 पे। ठीक है जी। तो ये मैं आपको वहाँ से जाके डिटेल से हम बताऊँगा। ये हम जस्ट कमांड रन करेंगे, हमें ये रिज़ल्ट ला के देगा, और उसके बाद हम लिनक्स विज़िट के थ्रू जाएंगे और अपने उस लिनक्स की मशीन को कॉन्फ़िगर करेंगे नेगियोस के ऊपर। अब मैं आपको ज़रा लिंक्स वो दिखाता चलूँ। ये लिंक है जी, ये देखें, ये वही लिंक है मैंने जो ओपन किया हुआ है, आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये दिया हुआ है, ये फर्स्ट वाला लिंक है। ठीक है, ये आपको बता रहा है मॉनिटरिंग ऑफ लिनक्स यूजिंग snmp अगर आप करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, इंस्टॉलिंग snmp रिमोट लिनक्स मशीन के ऊपर करनी है। ये देखें, और RHEL CentOS के ऊपर है तो आप ये कमांड रन करेंगे, डेबियन के ऊपर है, यूबंटू के ऊपर है तो आप ये वाली कमांड रन करेंगे। ठीक है जी, और इसी तरह कन्फिगर snmp एक्सेस आपने कन्फिगर करनी है, snmp वर्जन 2c कन्फिगर करना है, वर्जन 3 कन्फिगर करना है। 2c के अंदर हमारे पास ये चीज़ें हमने कन्फिगर करनी होती हैं। snmp वर्जन 3 के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है, यूज़र नेम और परमिशन भी आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, सिक्योरिटी लेवल, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल भी कन्फिगर करना पड़ता है। ये जो है वो काफ़ी थोड़ा एडवांस लेवल है snmp वर्जन 3। ठीक है, अगर आप वो कन्फिगर करना चाह रहे हैं बिल्कुल वो कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये snmp वर्जन 2c के लिए कमांड्स हैं, CentOS की हैं, RHEL की हैं, और डेबियन वगैरह के लिए हैं। ठीक है, अगर आप snmp वर्जन 3 कन्फिगर करना चाह रहे हैं, आप इसको थोड़ा स्टडी कर लें। ठीक है, बहुत डिटेल से ईच एंड एवरीथिंग उसने मेंशन की हुई है यहाँ पे। ठीक है, snmp वर्जन 3 कन्फिगर करते हैं, और टेस्टिंग snmp करनी है आपने। वर्जन 2c की टेस्टिंग आपको बता रहा है, वर्जन 3 की टेस्टिंग आपको बता रहा है। ठीक है, तो बहुत सारा डिटेल में इसने लिखा हुआ है। इस तरह लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था, इंस्टॉलिंग द लिनक्स NRP एजेंट, तो ये आप सारा यहाँ से देख सकते हैं, आपको बता रहा है ये NRP एजेंट किस किस के लिए कंपेटेबल है। तो आप इन सिस्टम्स के ऊपर लिनक्स 5+, SLES, OpenUS और ubuntu 12+, डेबियन 6+ के ऊपर ये एजेंट इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने दिया हुआ है, इसको ओपन करें आप, और डिटेल से इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम अपनी लैब की तरफ, और लैब में जाके हम कॉन्फ़िगर करते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, इंस्टॉल करेंगे नेट snmp।
तो ये रही मेरी लिनक्स की मशीन, इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लूँ, स्क्रीन सेटिंग कर लूँ। अच्छा जी, ये हम आ गए। तो आईपी ये पहले चेक कर लूँ, आईपी इसका यही है। पिंग में ज़रा रिस्पांस चेक कर लूँ। 105, यस एक्सेसिबल है। सॉरी। तो चलते हैं जी, अभी हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे यम इंस्टॉल net-snmp। अभी ये snmp जो है वो इंस्टॉल कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो भी snmp इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था cp/etc/snmp और snmpd.conf इस फाइल का बैकअप लेंगे, ठीक है। और उसे हम किस नेम से सेव कर देते हैं, इसी डायरेक्टरी में snmpd.back। हम इस फाइल में थोड़ी सी चेंजिंग करने लगे हैं और उसका हमने बैकअप उस फाइल का ले लिया है। और यहाँ पे अभी हम एक कमांड रन करते हैं, echo ro community, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ फैसल रख देते हैं, चैलेंज फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। और यहाँ पे मैं उस अपने नेगियोस के सर्वर का आईपी एड्रेस जो है वो इंटर कर देता हूँ। echo ro community फैसल 10.1.405, ये मेरा उसका नेगियोस का सर्वर है, ठीक है जी। इससे आपको यानी कि इस सर्वर से आपको रिक्वेस्ट आएगी और आपने उसका रिस्पांस बैक देना है snmp के थ्रू। और इसको हमने इस लाइन को कहाँ पे ऐड करना है, etc snmp snmpd.conf के अंदर, this/etc/snmp और snmpd.conf, ठीक है जी। तो ये लाइन, ओहो मैंने एक मिस्टेक कर दी, वो एक्चुअली एंड पे मुझे ये स्लैश नहीं डालनी, गलती से डल गई थी, ठीक है। ये लाइन हमारी जो है वो ऐड हो गई। अब हम क्या कर देते हैं, अपने snmp की सर्विस को क्या करते हैं, snmp रीस्टार्ट करना है उसको, सर्विस snmpd रीस्टार्ट, mpd रीस्टार्ट, और ये सर्विस जो है वो प्रॉपर रीस्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये कमांड रन करनी है, मैंने आपको बताया है फायरवॉल रूल्स जो है वो अलाउ करवाना है, IP tables-i input, IP tables-i input -pudp -destination -port 161 -port 161 -j accept, ठीक हो गया। ये हमने रूल जो है वो ऐड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सर्विस IP टेबल्स सेव,
ये हमने क्या कर लिया, फायरवॉल की टेबल्स को सेव कर लिया। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया, हमने SNMP डायमंड को जो है वो कॉन्फ़िगर करना है, तो हम क्या कमांड रन करेंगे, चेक कॉन्फ़िग SNMP ऑन। चेक कॉन्फ़िग SNMP ऑन, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, चेक कॉन्फ़िग SNMP ऑन। अच्छा, एरर आ रहा है, लेट मी चेक के क्या इशू आ रहा है। मैं कमांड शायद गलत तो नहीं टाइप कर रहा। अच्छा, कमांड जो है वो गलत टाइप कर रहे हैं, हमने क्या कॉन्फ़िगर करना है, चेक SNMPD ऑन को करना है। ठीक है, मैंने वो कमांड गलती से बाय मिस्टेक लिए गलत है, यहाँ पे क्या होगा, SNMPD है। ठीक है जी, तो SNMP डायमंड जो है वो भी कॉन्फ़िगर हो गया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि हम अपनी SNMP की कम्युनिकेशन वो उसको टेस्टिंग करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने जाते हैं नेगियोस के ऊपर। ये नेगियोस के ऊपर आ गए और यहाँ पे हम जाते हैं CD USR लोकल नेगियोस और LIBEXEC। इस डायरेक्टरी के अंदर आ गए और यहाँ पे जाके हमने ये कमांड रन करते हैं और चेक करते हैं हमारा SNMP ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ./check_SNMP -H होस्ट हम उसका देंगे -H फोर डॉट, उसका हमारे लिनक्स का IP एड्रेस है 158 -C पब्लिक। अच्छा, यहाँ पे कम्युनिटी हमने देनी है और वो पब्लिक नहीं होगी, वो हमारी कौन सी होगी, मैंने फैसल रखी थी अपने टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। और -M दिस और -C4। अच्छा, एरर डिस्क्रिप्शन टेबल नो रिस्पांस फ्रॉम रिमोट होस्ट 10.1.4.158। आई थिंक कुछ मिस्टेक की है, लेट मी चेक कि क्या मिस्टेक की है हम लोगों ने। अच्छा, ये तो हो रहा है। .check SNMP story.pl -h10.1.4.158 -c faisal -m -wc4। आई थिंक कमांड तो ठीक है।
अच्छा जी, वेलकम बैक। मुझे ट्रबल शूट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। एक्चुअली मसला क्या आ रहा था, मैंने सर्वर रिस्टार्ट किया, उसके बावजूद वो कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी एसएनएमपी की। तो मैंने एक कमांड रन की, इको आर कम्युनिटी पब्लिक। ठीक है, मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम एंटर किया था फैसल, जो पब्लिक कम्युनिटी हमने डाली थी। शायद उस वजह से इशू आ रहा था। ठीक है, ये जो है ना पब्लिक, ये हमारी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए कोई। आई थिंक फैसल शायद मेरे सिस्टम का भी पासवर्ड है, यूज़र नेम है, इस वजह से शायद वो कुछ इशू कर रहा था, माइट भी इस वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, हमें कंटिन्यूसली एक एरर आई जा रहा था। तो मैंने जैसे भी किया, क्या ये कमांड रन की, इको और कम्युनिटी यहाँ पे क्या कर दी है, पब्लिक कम्युनिटी हमारी पब्लिक कर दी है फैसल की जगह। बाकी एज इट इज़ वही सर्विस रीस्टार्ट की, और दोबारा वही कमांड रन की, और ये चल पड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें अभी हमारे पास रिस्पांस आ रहा है। ये लास्ट टाइम ये रिस्पांस एरर आ रहा था, नो रिस्पांस फ्रॉम रिमोट होस्ट दिस। ठीक है, आई थिंक वो कम्युनिटी का इशू आ रहा था। तो अभी हमें जो रिस्पांस आया है वो क्या आया है, माइनस वार्निंग हमने 2% रखी थी, और माइनस क्रिटिकल जो है वो 4% पे। तो ये देखें, इज़ ग्रेटर दैन 4% क्रिटिकल। टोटल स्पेस वो कहता है उस सर्वर के ऊपर कुछ 17 GB है, और यूज़ कितनी हो रही है, 14% यूज़ हो रही है सिर्फ। ठीक है जी, ये देखें सिर्फ 14% यूज़ हो रही है। तो इज़ ग्रेटर दैन 4%, यानी कि 4% से ज़्यादा की वो स्पेस अभी खाली है, 14% यूज़ हो रही है। तो सिंपल इतना ही था, जस्ट टेस्टिंग पर्पसेस के लिए। अब हम वहाँ से जाके चेक करते हैं अपने नेगोस से, कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, यहाँ पे लिनक्स, और लिनक्स में हम ये जाते हैं मॉनिटरिंग लिनक्स और सर्वर यूजिंग एसएनएमपी। तो यहाँ पे 10.1.4.158 मेरे सर्वर का आईपी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एसएनएमपी वर्जन कौन सा कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं आप। ठीक है, 2C और 3। ठीक है जी, तो यहाँ पे एसएनएमपी कम्युनिटी ऐड करेंगे। चलें मैं कम्युनिटी जो है वो ज़रा लॉन्ग इंटर करके आपको दिखाता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आता है। अभी मैंने रॉन्ग कम्युनिटी इंटर की है फैसल, जो कि रियल में मेरी कम्युनिटी है, वहाँ पे पब्लिक मैंने कॉन्फ़िगर की हुई है, ऐड की हुई है। कम ऑन, अभी ये कम्युनिकेट कर रहा है उस लिनक्स सर्वर के साथ। ठीक है, एंड पे कुछ एरर आ जाएगा या कुछ और इशू हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एसएनएमपी कम्युनिटी जो है वो मैच नहीं कर रही बोथ एंड पे। आई थिंक ये अभी कम्युनिटी मैच नहीं कर रही। ठीक है, उस वजह से ये स्टक हुआ इसी तरह। तो आई थिंक चलें वेट करते हैं थोड़ा सा और। ठीक है जी, मैंने कम्युनिटी गलत इंटर की हुई है और वो नहीं कर रहा। तो चलते हैं, वापस चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड, और अभी वो स्टक ही हो गया है। चलें जी, वेट करते हैं, फिर थोड़ा सा देखते हैं क्या रिस्पांस आता है इसका। आई थिंक मैं वीडियो थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ, पॉज करूँ, क्योंकि ये ऐसा ना हो ज़्यादा लंबी हो जाए वीडियो, क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले रहा है। तो जैसे ही कोई रिस्पांस बैक आता है तो मैं वापस आता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। और मैंने वो ऐसे ही स्टक हो गया था बिल्कुल। ठीक है, मैंने फिर पेज रिफ़्रेश किया, इसको दोबारा सक्सेस किया अभी। तो दोबारा इंटर करते हैं। अब हम अपनी एसएनएमपी कम्युनिटी जो है वो सही वाली इंटर करेंगे। 10.1.4.158, और एसएनएमपी वर्जन हमारा 2C है, और एसएनएमपी कम्युनिटी हमने पब्लिक कॉन्फ़िगर की हुई है। और नेक्स्ट करते हैं, ये देखें जी, कम्युनिटी हमारी मैच कर गई है, और इसने फ़ौरन से जो है वो सारी सेटिंग्स पिक कर ली हैं। इसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैं कहता हूँ UITA CentOS टेस्टिंग है। ठीक है, पिंग आपने मॉनिटर करना है, CPU यूसेज आप कितने पे वार्निंग लगाना चाह रहे हैं, फिजिकल मेमोरी आप लोगों को सारी चीज़ें पता हैं। डिस्क यूसेज इसने जो है वो एसएनएमपी विज़ार्ड डिटेक्टेड डिस्क। ठीक है, इसने डिस्क भी डिटेक्ट की है ऑन, और वो कौन कौन से डिस्क इसने डिटेक्ट की है, /boot/root
स्लैश बूट और स्लैश डेव स्लैश एसएम। ठीक है जी, हम स्लैश को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली रूट डायरेक्टली हो जाएगी। स्लैश बूट को करना चाह रहे हैं, इसको कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपको बता रहा है 80% फ्री रह जाए, सॉरी 80% हो जाए या 95% हो जाए तो आपने वार्निंग जनरेट करनी है, क्रिटिकल जनरेट करना है, अलार्म। प्रोसेसेस इसने कुछ डिटेक्ट किए हैं, और वो कौन से प्रोसेसेस, एसएनएमपी, ये बहुत सारे प्रोसेसेस इसने डिटेक्ट कर लिए हैं। आपके एसएनएमपी के अगर ऊपर अगर और कोई डिफरेंट सर्विसेज चल रही हैं, बहुत सारे प्रोसेस आपको पता होगा लिनक्स सर्वर के ऊपर चल रहे हैं, तो आप उनको यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, हम चलें फ़िलहाल ये कर लेते हैं, और क्रॉन यहाँ पे एक सर्विस होगी, क्रॉन को चेक करते हैं, ये क्रॉन डी। ठीक है जी, ऐड सेलेक्टेड, ये क्रॉन डी की सर्विस ऐड होगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, और सी ग्रुप को ऐड करवा लेते हैं, ऐड सेलेक्टेड, सी ग्रुप ऐड हो गया, और इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट कर लेते हैं। एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है सारी सर्विसेज जो भी आप करना चाह रहे हैं, फिनिश। व्यूज़ में जाते हैं, और यहाँ पे जाके देखते हैं सर्विसेज। पहले होस्ट चेक कर लेते हैं, हमारे पास कितने होस्ट हैं। एक ये होस्ट है, और ये एक ये ULT है जो कि अभी हमने कॉन्फ़िगर किया, अभी उसका स्टेटस ड्यूरेशन अभी स्टार्ट हुई है। सर्विस डिटेल्स पे चले जाते हैं, और ये देखें ULT CentOS। ठीक है, अभी हमने कॉन्फ़िगर किया है, अभी आहिस्ता आहिस्ता सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन। सर्विस चेक इज़ पेंडिंग, आई थिंक 1 मिनट बाद स्टार्ट होती है, लिखा भी हुआ है चेक इज़ स्केड्यूल्ड फॉर दिस टाइम। मेमोरी यूसेज इसका आ गया है, कितना है जी, 4x7 MB यूज़ हो रही है, 32% यूज़ हो रही है। टोटल कितनी साइन है इसको, 15 15141 GB, ऑलमोस्ट 1.5 GB आई थिंक। और ये बाकी भी आ गए हैं। ठीक है, स्लैश डिस्क आपको बता रहा है कितना है, 14% यूज़ है, इतनी साइन हुई है, टोटली लेस दैन 80% है। स्लैश बूट जो है वो कितना है, 20% यूज़ हो रहा है। CPU यूसेज कितना है वो भी चेक होना है, पेंडिंग है। क्रॉन सर्विस पेंडिंग है, पिंग रिस्पॉन्स ओके है। स्वैप यूसेज इसका आ रहा है। ठीक है, तो हम ज़रा स्लैश डिस्क को चेक करते हैं कि 14% यूज़ है, वहाँ पे कितनी यूज़ हो रही है। तो ये देख सकते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास स्लैश कितनी यूज़ हो रही है, 15%। ठीक है जी, टोटल कितनी है, 18 गिग, और यूज़ कितनी हो रही है, 2.5 सिर्फ, यानी कि 15% जो है वो ऑलमोस्ट वो 14% बता रहा है। ठीक है, माउंटेड ऑन स्लैश, तो ये आपको स्लैश का बता रहा है। ठीक है जी, इस तरह स्लैश बूट आपको बता रहा है, ये स्लैश बूट कितना 13% यूज़ हो रही है, और वहाँ पे कितनी थी, 12%। ठीक है जी, ऑलमोस्ट इक्वल ही है। और स्लैश डेव स्लैश SHM, इसको हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, इसको हमने मॉनिटर नहीं किया, इस वजह से वो मैं नहीं बता रहा। वो आप ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ कॉन्फ़िगर हो गया। क्रॉन डी सर्विस वो बता रहा है चल रही है, CPU यूसेज बता रहा है। ठीक है, और मेमोरी वगैरह सब कुछ बता रहा है। ठीक है, जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना चाहें, देखना चाहें, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, और इतना ही लेक्चर था आज के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं। आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कोई क्यूरी हो आप लोगों की, वो पोस्ट कर सकते हैं। आप ULT फोरम पे पोस्ट कर लें, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर लें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई बैक करने की कोशिश करेंगे। और ये देखें जी, ये कोई आ गया है NTPD सर्विस जो है वो नेगियोस ने डिटेक्ट किया है सर्विस स्टेटस, और लोकल होस्ट के ऊपर NTPD की सर्विस नहीं चल रही, वो कहता है। चेक करते हैं जी चल रही है कि नहीं चल रही। और ये देखें, लोकल होस्ट के ऊपर NTPD की सर्विस क्या हो गई है, डेड बट PID फाइल एग्जिस्ट, कुछ प्रॉब्लम आ गया है। ये लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट के ऊपर ये सर्विस का कुछ प्रॉब्लम आया है, और ये अलार्म जो है वो अभी जनरेट हुआ है। ठीक है, और ये देखें अलार्म जनरेट हो गया है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखें, आपकी दुआओं की बड़ी अशद ज़रूरत है। और नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।